आज मैं आपके साथ में मेकअप ट्यूटोरियल एक शूट कर रही हूँ और शेयर कर रही हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आप सिंपल जो भी आपके पास मेकअप की चीज़ें हैं उससे आप कितना अच्छा अपना मेकअप बना सकते हैं करवा चौथ पे। सर मॉइस्चराइजर के बाद जितने भी पोर आपके खुले होते हैं उनको बंद करने के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर। जहाँ जहाँ आपको ओपन पोर की प्रॉब्लम हो वहाँ वहाँ ये आप अप्लाई कर दो अच्छे से। ज़्यादा स्किन ऑयली है वो क्रीमी बेस प्राइमर नहीं लगाना चाहता या जो भी है तो आप ये भी लगा सकते हैं मैक का प्रेप प्लस प्राइमर। अब मैं ये कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। ये फॉरएवर का कंसीलर है और मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। जो भी आपके डार्कर साइड है, अंडर आई जैसे हो गया, नोज़ की साइड पॉइंट हो गए, अंडर लिप, जहाँ जहाँ आपका अनइवन टोन है वहाँ पे आप इसको अप्लाई कर दीजिए। लगाने के बाद में आपने इस तरह से एक स्पॉन्ज ले लेना है, ब्रश से लगाना ब्रश से कर लीजिए। इसको मैंने अच्छे से वेट करके स्क्वीज करके अच्छे से इसको टिश्यू से ड्राई कर लिया है और उसके बाद हमने क्या करना, अब इसको इस तरह से डैबिंग मोशन में ब्लेंड करना है। ओके इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत अच्छा है और ज़्यादा महंगा भी नहीं, अफोर्डेबल प्राइस में नायका पे मिल जाएगा आपको या आपके नियर बाय इसके स्टोर पे आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। फॉरएवर 52। ये मेरे जितने भी डार्कर एरिया थे मैंने उनको टारगेट करा और अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अच्छे से हमारा ये ब्लेंड हो गया है। जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारे स्पॉन्ज में निकल जाता है और जितना हमें फेस पे चाहिए उतना ही हमारे फेस पे रहता है और नेचुरल लुक देगा ये। यहाँ पे अब मैं अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग यहाँ पे के ब्यूटी का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन लिया है जिसका शेड नंबर है 130Y मीडियम और मेरे स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है। इस तरह से हमने जितना फेस पे अप्लाई करना है उतना आपने फाउंडेशन ले लेना है। और अगर आपको ब्राइट ज़्यादा चाहिए तो इसके साथ आप कोई भी एक शेडर लाइटर टोन का फाउंडेशन मंगा ले और उसके साथ 50-50% रेशियो लेकर मिक्स कर ले और मिक्स करने के बाद आप पूरे फेस पे अप्लाई करें। अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है तो स्पॉन्ज के बिना भी आप मेकअप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं फिंगर के थ्रू। ये देखिए ये है ना, ये मिड फिंगर ये सबसे लाइटर होती है, इसके थ्रू आप पूरे ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई करें जैसे मैं लगा रही हूँ, टैप टैप करके। बहुत ज़्यादा एक जगह नहीं लगा देना, अच्छी तरह से आपने स्प्रेड करना है फिंगर्स की हेल्प से, ठीक है। और जितना अच्छा बेस फिंगर से लगता है उतना किसी चीज़ से नहीं लगता, क्योंकि जब फिंगर्स की हेल्प से हम फाउंडेशन फेस पे लगाते हैं तो फेस और हमारे हैंड की जो हीट है वो उस हीट की वजह से क्या होता है कि ये जो भी हमारा फाउंडेशन है या जो भी हमारी क्रीम है वो अच्छे से ब्लेंड होके ऑल ओवर फेस पे मर्ज हो जाती है और एक अच्छी सी शाइन निकल के आती है। अब इस तरह से ऑल ओवर मैंने अप्लाई कर लिया और मैं इसको फिंगर के थ्रू टैप 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 कर रही हूँ। देख रहे हैं आप, और देखो देखते ही देखते फाउंडेशन जो था वो मर्ज होने स्टार्ट हो गया अच्छे से और एक शाइन निकल के आने लग गई है। सी अब जो एक्स्ट्रा हमारा होगा वो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। इवन मेरे को प्रैक्टिस है तो मेरी स्पीड है, आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको धीरे धीरे करनी पड़ेगी और धीरे धीरे आपका भी हैंड जो है वो स्पीड से चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर आप 1-2 बार पहले कर लोगे प्रैक्टिस तो करवा चौथ तक तो डेफिनेटली अपना मेकअप बहुत अच्छा कर लोगे। आपको फेस के साथ में नेक पे भी अप्लाई करना है फाउंडेशन। जो आप फेस पे अप्लाई कर रहे हैं वही सेम फाउंडेशन आप
अपने जितना नेक आपका विजिबल होता है आपके ड्रेस के अकॉर्डिंग, आपके ब्लाउज, आपका सूट के अकॉर्डिंग, उतना आपको कवर अप करना है अच्छे से। क्योंकि ये ना हो आपका फेस चमक रहा है और आपका गला डाउन डार्क दिख रहा है, ये नहीं करना। ऑल ओवर अच्छे से स्प्रेड करना है इस तरीके से अच्छे से आपने कवर अप करना है पूरा ऑल ओवर। अच्छे से अप्लाई हो गया है पूरा, फोरहेड, अंडर आई, अपर आई, नोज के कॉर्नर्स, लिप्स वगैरह सारे अच्छे से। और अनइवन कहीं पे नहीं होना चाहिए कि पैची पैची ना हो। आपका जो बेस है या फाउंडेशन है वो पैची पैची नहीं लगना चाहिए कि कहीं ज़्यादा लग गया कहीं कम लग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्टली आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर आप कॉन्टूर कर रहे हैं, कॉन्टूरिंग मीन्स क्या होता है कि अपने फेस को अच्छे से शेपिंग करना, उसको स्लिम दिखाना, नोज को, है ना। तो अगर आप क्रीमी कॉन्टूरिंग करते हैं तो उसको आप पहले ही अभी बेस के बाद या फाउंडेशन के बाद अप्लाई करोगे। और अगर आप न्यू कमर है और अभी इतनी जल्दी से आप नहीं कर पा रहेंगे तो सबसे पहले हम अपने फेस पे क्या यूज करेंगे, एक इसको लॉक करेंगे। मैंने कॉम्पैक्ट फॉरएवर फेसेस कनाडा का, ये मेरा स्किन टोन के अकॉर्डिंग है और इस तरह से हमने लेना है। ये मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, जब भी मेरे को बाहर जाना होता है, सेल्फ मेकअप करती हूँ लाइट, तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो मेरा ये ख़त्म होने वाला है काफ़ी अच्छा है, आप कोई सा भी ले सकते हो। लैक्मी के भी अच्छे होते हैं, मेबलिन के भी अच्छे होते हैं, लेकिन मेरे को लैक्मी का बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपको बताऊँगी। अच्छे से जहाँ जहाँ आपने फाउंडेशन या बेस लगाया है वहाँ ऑल ओवर आप इसको लगा दें। ब्रश अगर तो इसके साथ एक ऑलरेडी ये मिलता है, ठीक है। आप इस पे ऐसे ऐसे लगाएं, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना, घस घस के, डैबिंग मोशन में ही लेना है हर चीज़ को, ठीक है। और लेकर हल्के हल्के हाथों से यूं इस तरह से लगाना है, ऐसे 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 डैब डैब करके, पोंछना नहीं है, रिमूव नहीं कर रहे हैं आप किसी चीज़ को, आपने इस तरह से लगाना है। इस तरह से लगाकर बिल्कुल लाइट लाइट, बिल्कुल सॉफ्ट हैंडेड करना है आपको सारा काम। अच्छे से ऑल ओवर आप अप्लाई कर दो। अब इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है वो लॉक कर दिया आपने, ठीक है। आपको अभी मतलब पसीना आएगा या कुछ भी होगा तो वो इतनी जल्दी वो रिमूव नहीं होगा। अगर आपने बाय चांस ज़्यादा कॉम्पैक्ट लगा दिया तो क्या करेंगे, वही हाथों से स्पॉन्ज लेकर टैप करके उसको हटा देंगे एक्स्ट्रा को, ओके। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अंडर आई पाउडर लगाएंगे। अगर आपने आई मेकअप करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, अंडर आई लूज पाउडर हो या कॉम्पैक्ट हो वो अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से। क्योंकि अगर हमारा आई शेडो आईज के ऊपर लगाते टाइम गिरे तो वो यहाँ पे चिपके नहीं कलर। मैंने बहुत कम लगाया है, वैसे ज़्यादा लगाते होते, लेकिन इससे भी क्या होगा कि जो भी थोड़ा सा हमारा गिरेगा शेडो वो चिपकेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपकी जो भी ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपना आई शेडो लें और उसको अप्लाई करें। अब मैं बिल्कुल यहाँ पे नेचुरल न्यूड लुक ले रही हूँ, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ब्लशर पैलेट है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कम हो गई है, उसी में से ही थोड़े से शेड ले रही हूँ। बिल्कुल न्यूड शेड है हमारे पास, लाइट पिंक न्यूड दोनों को मिक्स करके इस तरीके से पफिंग ब्रश होता है ये, उसके थ्रू मैं थोड़ा सा इस तरह से ब्लेंडिंग करते हुए बिल्कुल लाइट लाइट लगा रही हूँ। मेरे को बहुत ओवर नहीं चाहिए, आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए इस तरीके से। जो आई सॉकेट, आई को क्लोज करके इस तरह से यहाँ पे जो ये एरिया है इधर आपने एंड से ब्रश स्टार्ट करना है और यहाँ अंदर की तरफ लेके जाना है और इसको फिर ब्लेंड करना है इस तरीके से। जितना ब्लेंड करके आप मेकअप करेंगे ना उतना अच्छा आपका लुक आएगा निकल के। अगर आपने सिर्फ एक लाइन डाली और छोड़ दी तो प्रोमिनेंट मेकअप जब दिखेगा तो वो बहुत गंदा लगेगा, और कुछ लोग ऐसा करते भी है, देखा भी होगा आपने। तो इस तरह से ब्लेंड करना, एक लाइन बना के उसको अच्छे से मर्ज करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्ज करो अच्छे से, आपको विजिबल हो रहा होगा। बहुत लाइट किया मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं किया। जिनको लाइट मेकअप पसंद है उनको ये पसंद आएगा। शेडो लेकर या आपके पास ग्लिटर हो या जो भी आपके सीक्वेंस वर्क हो रखा है आपकी ड्रेस के ऊपर, उस अकॉर्डिंग आप वो लेकर अपने आईज पे अप्लाई कर सकते हैं, वो ग्लिटर या कोई शिमरी इफेक्ट जो भी आप देना चाहते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पे, मेरे पास ये सिल्वर है, मैं वो दे रही हूँ ग्लिटर यहाँ पे हल्की हल्की, और उसको फिंगर टिप से ब्लेंड कर दो। ज़्यादा ऊपर तक नहीं लेके जाना, बस नीचे नीचे ही लगाना है,
जहाँ तक आपका आइज का ये एरिया है। देखिए कितना नेचुरल और एकदम, हम जब पूजा में जाते हैं करवा चौथ की तो डे टाइम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट करके आप ग्लिटर वगैरह नहीं लगा सकते, वो अच्छा नहीं लगेगा। रात की पार्टी हो, शादी हो तो उसमें आप ज़्यादा लगाओ भर भर कर, तो वो सही चल जाता है लाइटिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन डे टाइम पे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। देखिए है ना, बिल्कुल नेचुरल सा। लाइनर लगाएंगे इस तरह से, इनर कॉर्नर से लेंगे, बहुत ही लाइट हल्का सा लाइन लाते हुए हमने क्या करना है, मिड तक ले आएंगे। बिल्कुल मैं इसकी जो लैशेस की एंड लाइन्स है मैं उसी के ऊपर अपना ब्रश चला रही हूँ। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आपको परफेक्टली आ जाएगा। आपका हैंड कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, अगर आपने वो चीज़ कंट्रोल में कर ली तो आप लाइनर बिल्कुल परफेक्ट लगा पाओगे। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, आप प्रैक्टिस करो और ये हो जाएगा पॉसिबल। इस तरीके से बिल्कुल बेसिक लाइनर लगाते हुए हमने इसकी आउटलाइन करते हुए बिल्कुल एंड तक आ गए। देखिए, देखा, लग रहा है ना बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब इसको आपने विंग लाइनर बनाना है, कैट लाइनर बनाना है, उसमें प्रैक्टिस लगेगी और टाइम भी लगता है। तो मैं बहुत छोटा सा यहाँ पे विंग क्रिएट कर रही हूँ। आप देखिए, ये जो हमारी एंड है आई की, इस आई से हमने एक लाइन क्रिएट करी छोटी सी, जितना आपको बड़ा विंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और अब इसकी जो लास्ट एंड है उसको हमने इसके साथ मर्ज कर देना है इस तरह से। और जो बीच का एरिया खाली है उसको हमने फिल कर देना है इस तरीके से। यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही हल्का हल्का भर भर के, इसके अंदर लाइनर नहीं लेना, बहुत ही कम लेना है लाइनर आपने ब्रश के अंदर। अब ये ब्रश है जो कि उसके साथ मिलता है आईलाइनर के, तो उसी में मैंने ऐसे भर भर के लाइनर नहीं लेना। उसको आपने क्या करना है, जब लगाना है तो उसके साइड से एक्स्ट्रा निकाल देना और फिर उसको लेकर यहाँ पे अप्लाई करना है। जो ब्रश गीला होगा ना, बस वो गीला ब्रश ही अप्लाई कर रहा है आप। बस ये देखिए, ये देखो कितना परफेक्ट ये हमारा विंग लाइनर बनके तैयार हो गया है। और ये विंग लाइनर का एंड जो है वो हमारी आईब्रो के एंड को देखकर बनाते हैं। इस तरीके से बनता है ना, तो इस तरह से बनेगा। नहीं बनाना तो नेचुरली आप एंड तक लाके छोड़ दो। ये दूसरे आईज में भी मैंने विंग लाइनर लगा लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे ऐसे राउंड ब्रश, और थोड़ा सा ब्राउन शेडो लिया है और उसको मैं नीचे अंडर आई जो है मेरी, उसको ब्लेंड करने के लिए ले रही हूँ। अगर आप काजल लगाना पसंद करते तो काजल लगाए। अगर आप कोई कलर की साड़ी पहन रहे हैं या सूट पहन रहे हैं और उस कलर का टचअप देना है तो आप यहाँ पे वो हल्का सा शेडो दे सकते हैं। लेकिन यहाँ डार्क ब्राउन और ब्लैक का मिक्सचर बहुत अच्छा जाता है आपके आई के अंडर। इस तरीके से लगाकर आपने ऐसे हल्के हाथों से ब्लेंड कर देना है, ज़्यादा नहीं लगाना। मैंने बहुत माइनर सा रखा है कि ड्रामेटिक लुक नहीं दे रहे हम, बहुत नेचुरल लुक दे रहे, इसलिए क्या करना है, मस्कारा अप्लाई। अब मैं यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। आईज, अगर आई लैशेस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करना, तो मैं उसको भी बताऊंगी आप कैसे लगा सकते हैं, कौन सी ग्लू यूज़ करें और कैसे आप अप्लाई करें, ठीक है। उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। लेकिन अभी मैं सिर्फ बिल्कुल सिंपल रख रही हूँ, ज़्यादा नहीं वो करे। तो आपने क्या करना है, पहले आईज को क्लोज कर कर ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे मस्कारा अप्लाई करना है लैशेस के ऊपर, इस तरीके से अच्छे से। पहले नीचे की तरफ आपने अपने सारे लैशेस को एक तरह से कॉम्ब कर लिया, सीधा कर लिया। और इसमें भी मस्कारा भरकर नहीं लगाना, बहुत लाइट लेके लगाना है ब्रश में। और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत लाइट है, इसके अंदर है ही नहीं, ना के बराबर है। और उसके बाद में इसको ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे हमारी आईब्रो इस तरफ है ना, ये वाली इस तरफ ब्रश को उठाना है ऐसे डायगोनल मोशन में, ऐसे ब्रश लेकर ऊपर की तरफ इस तरह से आपको इसको उठाना है अपनी लैशेस को। ये देखिए, ठीक है। मेरी लैशेस बहुत छोटी हैं तो स्टिल मैं दिखा रही हूँ आपको। अब दूसरी साइड की हमने पहले नीचे की तरफ ऐसे कर दिया मस्कारा अप्लाई, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जो इसकी रूट से बिल्कुल वहां से लेके जाना है और इसको इस तरीके से अच्छे से अप्लाई करना है
ऐसे। ये देखिए, ये मस्कारा हमारा अच्छे से अप्लाई हो गया। ज़्यादा मस्कारा होगा तो आपके लैशेस में बहुत ज़्यादा लग जाएगा, और कम होगा तो अच्छे से वो उसको लिफ्ट कर पाएगा। क्या करना है, जो एक्स्ट्रा पाउडर हमने नीचे अप्लाई किया था उसको हटा देना है इस तरीके से, किसी ब्रश की हेल्प से, या वैसे ही वो बहुत कम लगाया था तो मर्ज हो गया, इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है। आपके पास पेंसिल्स होती हैं, ब्राउन कलर की है या ब्लैक कलर की है, जिस तरह से भी आप दोनों को मिक्स करके भी आप लगा सकते हो। सिंपली कुछ नहीं करना ज़्यादा तामझाम, आईब्रो बनी हुई है, सिर्फ हम उसको फिल कर रहे हैं, जहाँ से वो खाली है उस एरिया को हम फिल कर रहे हैं इसकी हेल्प से, राइट। तो हमने बहुत ही हल्का हल्का लिया और इसको इस तरीके से लगा दिया, बहुत ही लाइट हाथों से अंदर से शेप पर पेंसिल को चला दिया। अब उसके बाद क्या करना है, एक तो ब्रश इसी में लगा है, इसी की हेल्प से इस तरीके से आपने इसको उठाकर ब्लेंड करना है, यहाँ तक ले आए, यहाँ से आर्क में है तो इस तरह से फिर डाउन, ये इस तरीके से इसको मिक्स कर देना है। तो ये आपकी एक आईब्रो डन हो गई। नेक्स्ट आईब्रो के लिए भी सेम यही है, इस तरीके से मिक्सिंग मिक्सिंग मिक्सिंग, देन शेप। नहीं करी, बिल्कुल नेचुरल रखी आईब्रो भी मैंने। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सीधा ब्लशर, फेस पे ब्लशर करेंगे, वो भी लाइट नेचुरल लुक देने के लिए। ये जो दो लाइटर शेड है ना, इन दोनों को मैं ऐसे ऐसे मिक्स करके ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है, इतना मत लेना। इस तरीके से मिक्स करके, और एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे निकाल कर आप इस तरीके से स्माइल करते हुए अपने चिकबोन पे लगाए, ऐसे 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 ऊपर की तरफ, और ब्लेंड कर दे। ब्लेंड करने से ही आपका एकदम नेचुरल और प्यारा सा लुक आएगा इस तरीके से, और इस करनी पड़ेगी तो ये ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। हेल्दी ग्लोइंग लुक, थोड़ा सा यहाँ पे ब्लेंड, अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। पर होता क्या है, स्टार्टिंग में जब आप करते हैं तो किसी एक साइड पे ब्लशर ज़्यादा लग जाता है, एक साइड कम हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सिंपली ये करना है, कॉम्पैक्ट पाउडर लिया, ये है लिया, और जिस तरफ ज़्यादा हो गया है उस तरफ आपने इसके ऊपर हल्का हल्का ये पाउडर लगा दिया, ऐसे ऐसे करके, पोंछना नहीं है, डैप करते हुए। तो वो क्या होगा, उसको बैलेंस कर देगा, ठीक है। नहीं तो सेम ऐसा ही ब्रश आपके पास एक एक्स्ट्रा है और उस पर आपने ब्लशर वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ और वो प्लेन रखा हुआ है, तो उसको उठाया, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्रश है और इस पे मेरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा हुआ, तो उसको लेकर मैं ऐसे ऐसे करूंगी तो क्या होगा, वो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स है, जिसको आप यूज करोगे ना, बहुत अच्छा मेकअप होगा आपका। इसके बाद में हमने क्या करना है, ब्लशर कर लिया, कॉन्टोरिंग करनी है, कॉन्टोरिंग करेंगे। तो कॉन्टोरिंग के लिए अगेन पाउडर फॉर्म में कॉन्टोर लिया है, और इस तरह से हल्का हल्का लेकर डैप करके, तो आप करके भी आप ये लाइन क्रिएट होती है और उसके ऊपर आप ये ब्रश चलाएं और कर सकते हैं। अब लाइन डाल रहे, लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए, उसको आपने मर्ज करना है ब्लश के साथ में। बहुत लाइट सा आपका ऐसा लगेगा, स्लिम लुक आ गया फेस में। जॉ लाइन है, जॉ लाइन पे भी इस तरह से डाल के उसको नीचे की तरफ ऐसे ब्लेंड करना होता है। यहाँ पे भी हमने लगाया इसको नीचे की तरफ, अगर डबल चिन है तो डबल चिन पे ऐसे लगाया, उसको भी मर्ज कर दिया। अब बारी है नोज की, को स्लिम लुक देने के लिए यहाँ से लगाएंगे आप, और ऐसे एक लाइन क्रिएट करेंगे। अगर आप ब्रश से कर सकते हो तो ठीक है, अगर ब्रश से नहीं होता तो क्या करें, सिंपली 2 फिंगर में इस तरह से आपने वो लिया और ऐसे ये इस तरीके से आपने कॉन्टोरिंग करनी शुरू कर दी। ये देखिए, बहुत ही लाइट करनी है और मर्ज कर देना है। हाथ से जो काम होता है ना, वो कोई ब्रश नहीं कर सकता, ठीक है। कर लिया और आपका नोज और स्लिम लुक में आ जाएगा और अच्छा लगेगा। कॉन्टोरिंग करनी कंपलसरी नहीं होती, करनी है करें, नहीं करनी तो ब्लश करने के बाद आप ऊपर, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे हाईलाइटिंग एरिया होते हैं ना, उन पे हम क्या करेंगे, हाईलाइटर यूज करेंगे। तो अब हमारी बारी आती है हाईलाइटर करने की फेस को। तो फेस पे हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। ये ना गोल्डन है, ठीक है, और ना प्रॉपर कॉपर है, ना सिल्वर है, ये मिक्सचर है। तो ये मेरे स्किन टोन पे नेचुरल टोन देता है, तो इस तरीके से मैं ले रही हूँ हल्का। ब्रश है तो ब्रश की हेल्प से ले लो, और अगर ब्रश नहीं है, ये देखिए, तो आप अपने फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। फिंगर पे लीजिए, हल्का करिए और इस तरह से लगाएं,
लगाकर यहाँ पे इसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, तभी जाके इसका अच्छा एक वो आएगा रिजल्ट निकल के। देखिए, है ना, नेचुरल है बिल्कुल। और नोज एरिया को भी हाईलाइट करते हैं तो नोज के ऊपर भी हल्का हल्का लगा के आप उसको मर्ज कर दीजिए इस तरीके से। अगर कहीं एक्स्ट्रा लग गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, ये टी जोन एरिया जो होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है। अपर लिप जो है यहाँ पे भी हम थोड़ा सा लगा के इस तरीके से करेंगे, और फोरहेड पे भी अप्लाई कर देते हैं। जो फिंगर पे लगा है वो अप्लाई कर दीजिए बस। और यही हाइलाइटर को लेकर आप आईब्रो के जस्ट ये एरिया पे हल्के हाथों से लगा दीजिए, तो ये हाइलाइटिंग एरिया आपका यहाँ से भी हाईलाइट हो जाएगा बिल्कुल नेचुरली, है ना। कितना इजी और सिंपल। जहाँ आपको एक्स्ट्रा लग रहा है वहाँ पे ब्रश लगा दीजिए, नहीं तो आपके पास स्पॉन्ज है, इससे डैब डैब करो, जो भी एक्स्ट्रा होगा वो निकल जाएगा और पूरा अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा आपके फेस पे। अब हमने क्या करनी है, लिपस्टिक लगाने के लिए मैं ज़्यादा ब्राइट नहीं लगा रही, मैं लगाऊंगी बिल्कुल नेचुरल सटल सी। तो इस तरह से आप कोई भी लिप पेंसिल ले लीजिए, थोड़ा डार्क शेड लेना डार्क लीजिए, जो भी आप लिपस्टिक लगाने वाले हो, है ना। तो जैसे मैं शेड ये लगाना चाहती हूँ लिपस्टिक का, और इसके साथ मैं मैचिंग ये भी रख सकती हूँ या इससे थोड़ा सा ब्राइटर टोन भी ले सकती हूँ। ओके, ऐसे लिप्स की शेप बनाएंगे वाले लाइटर। अपने लिप्स को जो नेचुरल शेप है ना उसके साथ खिलवाड़ ना करें। आप प्रोफेशनली नहीं कर पाओगे कि इसको बड़ा कर दिया ये छोटा हो गया, तो ये मत करना। जो नेचुरल आपके लिप्स की शेप है उसी के ऊपर आप आउटलाइन करिए। जैसे कि यहाँ से मैंने लिप की शेप वो दी है जो मेरे लिप्स की शेप है नेचुरल। लोअर लिप थोड़ा सा ऐसे करके मर्ज कर लो ताकि वो थोड़ा सा नेचुरल लगे, कि लाइन ना लगे, ब्लेंड हो जाए। अगर अभी लिपस्टिक ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन वाटरप्रूफ लिपस्टिक लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाओ पियो उतरनी नहीं चाहिए, आजकल बहुत है। और आपके जो लिप्स हैं उनको भी ये सॉफ्ट रखे। इसकी लिपस्टिक्स बहुत अच्छी है। आप मेरे को कमेंट करिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक या फिर इसकी डिटेल मैं फिल कर दूंगी, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। और अब जो मेरे लिप्स में जहाँ पे लिपस्टिक नहीं लगी हुई वहां पे हमने उसको लगाना बहुत लाइट, यानी भर भर के। देखिए, ब्रश के ऊपर लिपस्टिक अगर आपने ली है तो ऐसे भर भर कर लिपस्टिक नहीं लेनी, इसका जो भी एक्स्ट्रा है आपने इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, अब ये ब्रश के अंदर जितनी भी लिपस्टिक लगी ना वो इनफ है आपके लिप्स को कवर अप करने के लिए। ठीक है, इससे भी आपके लिप्स जो है, लिपस्टिक जो है वो क्रैकी नहीं होगी, फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, जो होता है ना वो नहीं होगा। अब इस तरीके से हम ऐसे नीचे की तरफ लगाया और है। ठीक है, कहीं पे भी आपको ऊपर की तरफ भर भर के लगाने की जरूरत नहीं है। अब इनर कॉर्नर से वहां पे हल्के हाथों से पूरी कवर अप कर लो। अब ये लिपस्टिक अगर आपको डार्क लग रही है तो इसके साथ आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो। लिक्विड लिपस्टिक का यही बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। लिपस्टिक्स को भी आप मिक्स करके अपने लिप्स पे लगाओगे तो भी बहुत अच्छा एक कलर निकल के आता है। तो ये एक न्यूड शेड है जो मैं इसके ऊपर बहुत लाइटर लगाऊंगी मिड में। इसने उसको क्या कर दिया, उसका टोन थोड़ा सा डाउन कर दिया और ज्यादा न्यूड और नेचुरल लुक दे दिया, है ना। तो अब फाइनल लास्ट में हम क्या करेंगे, सेटिंग स्प्रे लगाएंगे। मैक का ही सेटिंग स्प्रे है जो मैं फेस के ऊपर अप्लाई करूंगी। अगर आपको हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है तो क्या कहते हैं, ये सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद उसको थोड़ा सा क्या करिए, सुखा लीजिए और फिर उसके बाद हाइलाइटर अप्लाई करो तो वो और अच्छे से शाइन देगा और अच्छा लगेगा। जैसे कि यहाँ पे मैं लगा के दिखाती हूँ आपको, ये और शाइन देगा और अच्छा से लगने लग जाएगा और अच्छे से ब्राइट अप कर देगा आपको। चमक जाओगे आप, ग्लासी स्किन होती है ना लाइक वैसे। ठीक है, और अगर स्प्रे गलती से आपने ज़्यादा लगा लिया, डोंट वरी, 1-2 मिनट दीजिए, वो सूख जाएगा। नहीं सूखता तो अगेन बहुत ही लाइट हाथों से डैप टैप 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 करके ऑल ओवर फेस पे इसको
गुड टू गो। अब करवा चौथ पे सुहागनों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? सिंदूर। तो हम वो अप्लाई करेंगे। ओके, ऑलरेडी लगा हुआ है बट मैं उसको थोड़ा सा और हाईलाइट करूँगी। ओके, मैं इतना ही लगाती हूँ, जो ज़्यादा लगाता है वो ज़्यादा लगा सकता है। प्यारी सी बिंदी। बिंदी लगाना पसंद है तो आप लगाइए, नहीं लगाते तो नहीं लगाइए। बहुत सारी मेरी क्लाइंट ऐसी है जो कहती है हम बिंदी नहीं लगाती, लेकिन करवा चौथ है तो बिंदी लगाना बनता है, राइट। मैं बहुत छोटी वाली बिंदी लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी है। लगा के दिखाती हूँ। ये रहा मेरा फाइनल लुक। और आपको ये कैसा लगा? मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आती है और आपको मेरी चीज़ें समझ आ रही है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यूट्यूब के, लाइक करें, शेयर करें दूसरों के साथ में। अगर आपको भी चीज़ें समझ आ रही तो डेफिनेटली दूसरों को भी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। और आपको और कौन सी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बताइए, तो मैं उसको भी लेकर आऊँगी आपके सामने, तो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये है बिल्कुल नेचुरल आपका करवा चौथ का लुक। और एक मिथ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, लेडीज़ के अंदर बहुत होता है, जो हम मेकअप करने जाते देखते हैं कि हम अगर बहुत पहले मेकअप कर लेंगे तो हमारा मेकअप रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो हम लास्ट में आएंगे तैयार होने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेकअप जितना पहले किया हो उतना ही वो अच्छा आपके फेस में, आपके स्किन में ऑब्जर्व हो जाता है। क्योंकि जब आप मेकअप करते हैं, आपको कई लोगों को पता होगा कि स्किन जो है आपकी हीटअप हो जाती है। तो जितना हीट होके वो मर्ज होगा ना मेकअप आपके स्किन में, उतना ही वो नेचुरल और अच्छा लुक देगा, ग्लोई आपका स्किन दिखेगा। तो ये मैं मेकअप आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ। ये मेकअप लुक न्यूली मैरिड से लेकर किसी भी एज ग्रुप का पर्सन कर सकता है और सब पे सूट करेगा। आपको मेकअप कैसा लगा? प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, और थैंक यू सो मच।